ये कहानी उस दिन की है जब मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक किताब पढ़ रहा था और मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। रानी लक्ष्मीबाई की बातें मेरे मन में इस तरह बस गई कि फिर मुझे सपने में उनका प्रतिबिंब दिखाई दिया। मैं लक्ष्मीबाई हूँ, झांसी की रानी। झांसी को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। मेरे नक्शे एकदम पर चलते हुए आप समुदाय में शामिल हो सकते हैं। सेवा और पहल जो सीधे अपने इलाके के लोगों को लाभ पहुंचाएं, ठीक वैसे ही जैसे मैं अपनी प्रजा की परवाह करती थी। जैसे मैंने निडर होकर ब्रिटिश सेना का सामना किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए मेरा साहस और दृढ़ संकल्प आपको साहसी बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। यहाँ तक कि अपने राष्ट्र की सेवा के लिए चुनौतियों का सामना भी कर सकते हो। शिक्षा के महत्व को पहचानते हुए आप दूसरों को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं, विशेषकर वे जो अल्प सेवा प्राप्त या वंचित हैं। आप भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं जिस तरह मैंने अपने संरक्षण और संवर्धन द्वारा झांसी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और अपनी परंपराओं को बनाए रखा। सक्रिय रूप से अपने राष्ट्र की सेवा करके आप दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, वहीं एक सकारात्मक लहर पैदा कर सकते हैं। फिर मैं जाग गया। मैंने अपनी आंखें खोली और देखा कि मैं बिस्तर पर हूँ, लेकिन मैं अभी भी रानी लक्ष्मीबाई के सपने को याद कर रहा था। जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। उस समय हमारी मातृभूमि पर संकट था, लेकिन आज तो मुझे अपने समाज पर ही संकट दिखाई दे रहा है। आज की मांग यही है कि मैं अपनी बहनों और साथियों को इस आपत्ति से बचा सकूं और उन्हें भारतीय संस्कृति के संस्कारों से अवगत कराकर उन्हें सही मार्ग पर ला सकूं। इससे प्रेरित होकर मैं अपने मित्रों को जागरूक करूंगा और उन्हें राष्ट्रवाद, संकट और आपत्तियों का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करूंगा।